जंग के बीच मौत के साए में ऐसे लोग सामने आते हैं जिन्हें समाज ने कभी हीन समझा, मगर वही बन जाते हैं सबसे बड़े हीरो। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को तोड़ देगी और फिर उसी दिल को इंसानियत के लिए धड़कने पर मजबूर कर देगी। यह फिल्म आपको हंसाएगी नहीं, रुलाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। साल 1937 चीन और जापान के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। जापानी फौज ने नानजिंग शहर को कब्जा लिया था और सिर्फ 6 हफ्तों में हजारों मासूम लोगों की जान ले ली गई। महिलाओं और बच्चियों पर ऐसे जुल्म हुए जिन्हें सुनकर ही रूह कांप उठे। इस खौफनाक दौर को इतिहास द रेप ऑफ नंजिंग के नाम से याद करता है। इसी खून खराबे के बीच हम मिलते हैं कुछ स्कूली लड़कियों से। ये मासूम बच्चियां अपनी जान बचाकर चर्च में शरण लेने आती हैं और वहीं पहुंचता है एक अमेरिकन जॉन मिलर। जॉन असल में एक फ्यूनरल डायरेक्टर है, लेकिन हालात उसे एक अनजाने रोल में ढकेल देते हैं। चर्च के अंदर ये लड़कियां अकेली नहीं थीं। थोड़ी ही देर में कुछ औरतें भी आती हैं, लेकिन ये थीं प्रोस्टिट्यूट्स जो भी शरण की तलाश में थीं। दोनों दुनियाओं की औरतें, मासूम बच्चियां और गली की महिलाएं अब एक ही छत के नीचे थीं। बाहर जापानी सैनिक घेराबंदी कर चुके थे। कभी चर्च पर गोलियां बरसतीं, कभी भीतर डर और आंसुओं की लहर दौड़ जाती। जॉन खुद तो एक मामूली आदमी था, लेकिन इन बच्चियों और औरतों के लिए वो एकमात्र सहारा बन गया। एक एक सीन आपके दिल को झकझोर देगा। जब जापानी सैनिक चर्च में घुसते हैं, जब मासूम लड़कियां चीखती हैं और जब जॉन टूटकर भी उन्हें बचाने की कोशिश करता है। इन्हीं पलों में हमें नजर आते हैं असली इंसानियत और सच्चे बलिदान। लेकिन असली कहर तब टूटता है जब जापानी सेना चर्च की लड़कियों को अपने कैंप में परफॉर्मेंस के लिए बुलाती है। जॉन को पता था ये बुलावा मौत से कम नहीं। अगर ये बच्चियां गईं तो कभी वापस नहीं लौटेंगी। और यहीं पर होता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। चर्च में मौजूद 13 प्रोस्टिट्यूट्स, हाँ दोस्तों, वही महिलाएं जिन्हें समाज ने हमेशा तिरस्कृत किया था, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने तय किया कि असली बच्चियां इस नरक में नहीं जाएंगी। उनकी जगह ये औरतें खुद जाएंगी। जी हां, अपनी जान, अपनी इज्जत, सब कुछ दांव पर लगाकर। जापानी सैनिक चर्च के दरवाजे पर आए और एक एक करके वो 13 महिलाएं स्कूली बच्चियों के वेश में मौत के मुंह में चली गईं। वो बच्चियां सुरक्षित रहीं, लेकिन वो औरतें वापस कभी नहीं लौटीं। जॉन ने ट्रक में उन मासूम लड़कियों को बैठाकर शहर से बाहर निकाल लिया, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में सिर्फ एक ही